गुलाबी और सफ़ेद रंग का मिलता जुलता रंग, बहुत ही सुंदर फूल जिरेनियम। हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। जिरेनियम जो कि बहुत ही सुंदर फूलों वाला पौधा है और जिसे हम सर्दियों के मौसम में अपने बगीचे में लगाते हैं। कई रंगों में पाया जाता है और इसकी कई सारी वैरायटी भी होती हैं। जब ये पौधा नया नया होता है तो उसके फूल 2 या 3 खिलते हैं। जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है, फूल ज़्यादा खिलते हैं। इसमें एक नीचे से स्टिक निकलती है और उसके अंदर कई सारी कलियां होती हैं। जब ये स्टिक थोड़ी बड़ी हो जाती है तब इसमें ढेर सारे फूल खिलते हैं और एक गोल बॉल जैसा आकार बनाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इस फूल को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दियों के मौसम का फूल है। सबसे पहली पसंद है धूप, जो कि सुबह की धूप अगर इसे 3-4 घंटे की मिल जाती है, इसके लिए काफ़ी होती है। ठंडी जगहों में ये ज़्यादा देखे जाते हैं। पहाड़ एरिया में या जहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, ये साल भर खिले रहते हैं। इनके रंग बहुत ही सुंदर हैं। इसका शेड्स मुझे बहुत पसंद आता है। ये अबोली कलर है जिसमें गोल्डन कलर जैसी झलक आ रही है। हल्की सी धूप पड़ रही है, इसलिए ये और भी सुंदर लग रहा है। गुलाबी रंग का और भी ज़्यादा सुंदर है, उसमें भी सफ़ेद रंग का शेड है। सबसे ज़्यादा मुझे लाल पसंद है और भी कई सारे हल्के और गाढ़े रंग के रंग इसमें पाए जाते हैं। वैरायटी भी कई तरह की होती है, जिसमें कि फूल छोटे और बड़े हो सकते हैं। पहले ये 1-2 खिलते हैं, बाद में इस तरह की बॉल उसमें बनती हुई दिखाई देती है और स्टिक के ऊपर आके ये पूरे गोल बन जाते हैं। इन पौधों को हम कटिंग की सहायता से भी लगा सकते हैं और या तो फिर बीज से। जब इन फूलों का मौसम ख़त्म हो जाता है तो इसमें बीज बनने लगते हैं। उसे हम निकाल कर और सुखा कर अगले साल के लिए रख सकते हैं, और या तो फिर जब ये पौधे पुराने हो जाते हैं तो इनकी कटिंग ले लीजिए और उस कटिंग से हम नया पौधा बना सकते हैं। एक बार हम अगर नर्सरी से ख़रीद लेते हैं तो साल भर तक ये हमारे पास रह सकते हैं। फूल नहीं खिलेंगे जहाँ पे हल्का गर्म मौसम होता है, लेकिन जहाँ ठंडी जगह होती है वहाँ पे साल भर तक फूल इसमें खिलते रहते हैं। सूखी हुई या पीली पड़ी हुई जो पत्तियाँ हैं, इसको निकालते रहना चाहिए ताकि पूरा पौधा ख़राब ना हो, और नीचे से इसमें नई नई स्टिक निकलती रहेगी अगर हम थोड़ी बहुत इसमें खाद वगैरह डालते रहेंगे। जब हम इसको लगाते हैं उसी समय गोबर की खाद और रेत इसमें मिला देंगे अगर मिट्टी में, तो पौधा हेल्दी रहेगा। थोड़ी बहुत फंगिसाइड भी डालना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं होती है। अगर अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जाएगी तो ये पौधा साल भर नहीं चलता है और ख़राब हो सकता है। ज़्यादातर मैं इसकी कटिंग निकाल कर और फिर लगा देती हूँ। एक पौधे से कई सारे पौधे बनते रहते हैं। फूल में हल्की हल्की जो खुशबू आती है, खट्टी जैसी, वो बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अलावा इसकी पत्तियों को भी अगर हम हाथ से छुएंगे तो उसमें से भी काफ़ी खुशबू आती है। ये पौधा मुझे बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारे लिए हैं और कई सारे मेरे पास पहले से भी हैं। इनको हम अगर 8 इंच के या 6 इंच के पॉट में लगाएंगे तो भी छोटे छोटे पौधे बहुत आसानी से लग जाते हैं और इनकी ग्रोथ होती रहती है। कई सारी स्टिक बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि छोटी कलियां हैं। बाद में ये ऊपर आके और खिलने लगेंगी। एक स्टिक निकलती है, खिलती है और उसके बाद दूसरी नीचे से निकलने लगती है। जब ये सारे फूल खिल जाते हैं तो इस स्टिक को हमें काट देना चाहिए, और या तो फिर अगर मौसम ख़त्म हो रहा है तो इन्हें हम छोड़ देंगे तो इसमें जल्दी ही बीज बनने लगेंगे। कुछ पौधे मैंने नर्सरी से ख़रीदे थे
उनको मैं आज लगाऊंगी और आप सभी के साथ शेयर करूंगी। काफ़ी हेल्दी पौधा है। जब हम पौधा लेते हैं उसी समय देख कर लेना चाहिए कि कहीं इसमें पत्तियां ज़्यादा ख़राब ना हो या फिर कोई फंगस वगैरह ना लगी हुई हो। इसकी मिट्टी थोड़ी हार्ड है, इसमें से नीचे तक जड़ आई हुई है। हल्की हल्की मिट्टी को नीचे से निकाल देंगे ताकि इसकी रूट्स थोड़ी सी खुल जाए। प्लास्टिक का मैंने गमला लिया है करीब 8 इंच का, और उसमें नीचे कुछ गमले के टूटे हुए टुकड़े डालने के बाद कुछ सूखी हुई पत्तियां डाली और उसके ऊपर 1 इंच करीब मिट्टी जो कि खाद और रेत मिली हुई है। थोड़ी सी मैंने इसमें फंगिसाइड भी मिलाई है क्योंकि पौधे की जड़ में नीचे से कोई बीमारी वगैरह नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से ये पौधे हेल्दी रहते हैं। आप चाहें तो नीम की खली भी मिला सकते हैं। पैकेट में से पौधे को निकालकर और फिर इसमें हमने लगा दिया है। तैयार सॉइल को गमले में साइड से भर देंगे। जो खाली जगह है उसमें ऊपर से 1 इंच या 1.5 इंच की जगह खाली रहनी चाहिए ताकि जब हम पानी देंगे तो पानी उसके अंदर थोड़ी देर तक भरा रहेगा और धीरे धीरे निकल जाएगा। पानी गमले में से निकल जाना ज़रूरी है क्योंकि अगर गमले में पानी भरा रहेगा तो इसकी रूट सड़ जाएंगी और पौधा अपनी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं ले पाएगा। जो सॉइल हमने तैयार की है इसमें आधी मैंने गार्डन की सॉइल ली है और 1 भाग इसमें गोबर की खाद है और 1 भाग पत्तियों की खाद और उसकी आधी रेत है। इन सबको मिलाकर पहले से ही तैयार करके हम रख देते हैं। चाहे तो आप इस मिट्टी को थोड़ी देर धूप में पड़े रहने दें ताकि कोई अगर फंगस वगैरह लगी हो तो वो धूप से स्टेरलाइज हो जाती है और मिट्टी हेल्दी रहती है जिससे कि पौधा ख़राब नहीं होता है। काफ़ी सारे पौधे हैं और ये सभी लग गए हैं। कुछ दिनों के बाद इसमें जो ब्रांच निकल रही है उसको निकाल कर मैं कटिंग करूँगी और फिर से अलग जगह पे लगा दूँगी, या आप उसी गमले में लगा सकते हैं क्योंकि जो कलर की कटिंग हम लेते हैं उसी गमले में अगर लगा के रखेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि किस कलर की कटिंग हमने कहाँ पे लगाई है। जल्दी ही कटिंग लग जाती है, नन्ही नन्ही पत्तियाँ उसमें आने लगती हैं और पौधा तैयार हो जाता है। 1 साल के बाद आप इस पौधे से फूल ले सकते हैं। क्यारियों में किनारे लगाइए या पूरी क्यारी भर के लगाइए, सभी बहुत सुंदर लगते हैं। छोटे पौधे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए ये सामने की तरफ ही लगाए जाने वाले हैं। और अगर हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये लटके हुए चारों तरफ से बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनकी जो स्टिक है वो निकलती रहती है और बास्केट हो या पॉट हो जिसे हम हैंग करके रखते हैं उसमें चारों तरफ लटकते हैं। इसकी पत्तियां भी देखने में बहुत सुंदर होती हैं, जिस तरह से कमल के फूल की पत्तियां होती हैं उस तरह से। पौधा जल्दी ही घना हो जाए इसके लिए कटिंग करना ज़रूरी होता है। अगर आप शुरू में फूल लेना नहीं चाहते हैं तो इसको ऊपर से टिप पे से थोड़ा सा काट देंगे जिससे कि कई सारी ब्रांच निकलें, क्योंकि ज़्यादा ब्रांच अगर निकलेंगी तो फूल की स्टिक हर ब्रांच में से निकलेगी और आपको एक ही पौधे में कई सारी स्टिक निकलती हुई दिखाई देंगी। ज़्यादा फूल पाने के लिए सरसों की खली का पानी या गोबर की खाद का लिक्विड बनाकर उसे पतला करके पानी में मिला के 15 दिन या 20 दिन में देते रहेंगे। और अगर आप केमिकल खाद देना चाहें तो NPK सबसे अच्छी खाद है। हर 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद करीब 10-12 दाने NPK या DAP के इसमें डालते रहेंगे और इसकी गुड़ाई कर देंगे। बीच बीच में चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी रहती है। और दिन में 1 बार थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि ये धूप में रहने वाला पौधा है, इसलिए इसकी ऊपर से जब मिट्टी सूख जाती है पानी तभी डालेंगे।
इसे सुबह की 3-4 घंटे की धूप अगर मिल जाती है तो फूल बहुत अच्छे खिलते हैं और पौधा हेल्दी रहता है, क्योंकि ये सर्दियों के मौसम का फूल है और जहाँ पे हमेशा ठंड रहती है वहाँ पे ये ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और ज़्यादा खिलते हैं। बालकनी में जहाँ कम धूप आती है वहाँ भी ये रखे जा सकते हैं। देखिए कितने सुंदर फूल हैं और इसका ये रंग जो कि अबोली रंग है मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स करिएगा।